हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉरसेट पीवाईक्यू सीरीज। और बात करते हैं एक नॉरसेट पीवाईक्यू टॉपिक जो आपके एग्जाम में रिपीटेड पूछा जा रहा है, जिस द मलमपति स्कोर फॉर एयरवे असेसमेंट। अगर किसी पर्सन का इंट्यूबेशन करना है, एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन करना है, तो उससे पहले हमें डिफिकल्टी ऑफ इंट्यूबेशन को एनालिसिस करने के लिए एक स्कोर चेक करते हैं, दिस इज द मलमपति स्कोर। यहाँ पर आपको इमेज में दिखाई दे रहा होगा कि सर यहाँ पर टोटल 4 क्लास या 4 स्टेज देखने को मिलती है, जो हमें ये बताती है कि इंट्यूबेशन जो है वो डिफिकल्ट रहने वाला है या इजी रहने वाला है। तो पेशेंट को एयरवे को प्रोटेक्ट करने के लिए हम ये स्कोर यूज करते हैं, द मलमपति स्कोर। और इस स्कोर से कुछ बेसिक चीजें ध्यान में रखने वाली है। ये एक सिंपल बेड साइड स्कोर है। यहाँ पे हमें कुछ भी ऐसा स्पेसिफिक काम नहीं करना है। जनरली हम करते क्या है, पेशेंट को सिटिंग पोजीशन प्रोवाइड करते हैं। सिटिंग पोजीशन प्रोवाइड करने के बाद हेड को न्यूट्रल पोजीशन में रखते हैं, माउथ को वाइड ओपन करवाते हैं एंड टंग प्रोट्रूड करवाते हैं। उसके बाद हम उसकी ओरोफेरिंजियल स्ट्रक्चर को विजुअलाइज करते हैं और उससे आइडेंटिफाई करते हैं कि पेशेंट में इंट्यूबेशन इजी होगा या डिफिकल्ट होगा। टोटल 4 स्टेज मुझे यहाँ पर देखने को मिलती है, क्लास 1, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। अब आओ इस इमेज को थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करता हूं कि यहाँ पर अगर आप इस इमेज को देखोगे तो ये जो ऊपर वाला पार्ट है, क्या सर ये मेरी कौन सी पेलेट है? सर ये मेरी हार्ड पेलेट है। इसके अलावा सर ये पीछे की तरफ क्या है? सर मेरी सॉफ्ट पेलेट है। इसके अलावा ये पार्ट जो दिखाई दे रहा है वो मेरा यूला है। इसके अलावा सर यहाँ पर ये स्ट्रक्चर जो दिखाई दे रही है, दीज आर द टोन्सिलर पिलर, दीज आर द टोन्सिलर पिलर। तो मैं कहूं कि अगर ये चारों के चारों मुझे विजिबल है, टोन्सिलर पिलर भी मुझे दिखाई दे रहा है, यूला भी दिखाई दे रहा है, सॉफ्ट पैलेट भी दिखाई दे रही है एंड हार्ड पैलेट भी दिखाई दे रही है, सब कुछ विजिबल है। सॉफ्ट पैलेट, फोसेस, फोसेस मतलब कि सर जो पीछे वाली ओपनिंग है, जो ओरल केविटी की ओपनिंग होती है ओरोफेरिंग्स के अंदर, यानी पीछे की तरफ, उसे अपन फोसेस कहते हैं, या फोसेस, यूला और टोन्सिलर पिलर, ये सब कुछ मुझे दिखाई दे रहा है। तो इट मीन सर ये कौन सी स्ट्रक्चर या कौन सी क्लास होगी? सर दिस इज द क्लास 1। इसके अलावा सर अगर मुझे टोन्सिलर पिलर दिखाई नहीं दे रहा है, इस इमेज में ध्यान से देखो, यहाँ पर सर आपको हार्ड पेलेट दिख रहा है, सॉफ्ट पेलेट दिख रही है, यूला दिख रहा है, लेकिन अब टोन्सिलर पिलर मुझे विजिबल नहीं है, तो इसे अपन कहेंगे दिस द क्लास सेकेंड। ओके, हाँ तो सर पेलेट है, फोसेस है, यूला है, लेकिन सर क्या नहीं है? दिस इज द टोन्सिलर पिलर। थर्ड स्टेज में आओ, थर्ड स्टेज में क्या होगा? सर सॉफ्ट पेलेट दिखाई देगा और यूला का केवल बेस बेस दिखाई देगा। कंपेयर करो, यहाँ पर पूरा यूला दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ पर यूला इनकम्प्लीट दिखाई दे रहा है, यूला का केवल मुझे बेस दिखाई दे रहा है। तो इट मीन सर ये स्टेज कौन सी है? सर क्लास थर्ड है। और अगर मुझे यूला बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे, केवल और केवल कौन दिखाई दे? सर हार्ड पेलेट दिखाई दे रही है, उसके अलावा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, तो इसे कहते हैं अपन क्लास 4। और इसको क्लास के बेसिस पे आप बता सकते हो कौन सा इजी इंट्यूबेशन होगा और कौन सा डिफिकल्ट इंट्यूबेशन होने वाला है। अगर बात करूं तो सर पहली कंडीशन में पूरी ओपनिंग हमें दिखाई दे रही है, तो दिस इज द इजी इंट्यूबेशन। यहाँ इंट्यूबेशन अपना इजी रहेगा। ये अपना माइल्ड डिफिकल्टी हो सकती है, यहाँ अपने को मॉडरेट डिफिकल्टी हो सकती है, जबकि यहाँ अपने को सीवियर डिफिकल्टी इंट्यूबेशन के दौरान देखने को मिलेगी, है ना। क्लिनिकल सिग्निफिकेंस में यहाँ पे मैंने मेंशन किया है इजी इंट्यूबेशन, माइल्ड डिफिकल्टी, मॉडरेट डिफिकल्टी एंड हाई रिस्क डिफिकल्टी। चलिए आगे आओ, अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में इसका क्या यूज है? तो असेस एयरवे बिफोर एनेस्थीसिया और इंट्यूबेशन। इंट्यूबेशन करने से पहले एक बार हम चेक करते हैं कि कहीं डिफिकल्ट इंट्यूबेशन तो होने वाला नहीं है। अगर डिफिकल्ट इंट्यूबेशन है तो उस दौरान हमें, हाँ, बूजी या मैं कह सकता हूँ स्टिलेट अपने को यूज करना पड़ेगा, कुछ और प्रिकॉशन भी साथ में अपने को लेने पड़ेंगे। इसके अलावा हेल्प इन प्लानिंग एंड प्रिपेयरिंग एयरवे मैनेजमेंट, और इसके साथ साथ कई स्कोर और होते हैं, कई असेसमेंट और होते हैं जो हमें साथ में चेक करने होते हैं, जैसे शुड बी यूज्ड विद अदर असेसमेंट लाइक ए थायरोमेंटल डिस्टेंस, नेक मोबिलिटी एंड अपर लिप बाइट टेस्ट फॉर बेटर एक्यूरेसी। याद रखना कि अगर स्कोर आपका थर्ड एंड फोर्थ आया है, इट मीन सर डिफिकल्ट इंट्यूबेशन रहने वाला है। नॉर्सेट में अपने को पूछा जाता है कौन सी कैटेगरी है, या आपको डायरेक्ट इमेज पूछी जाती है कि ये कौन सी क्लास को इंडिकेट करती है, या कौन सी कैटेगरी के अंदर इंट्यूबेशन डिफिकल्ट होने वाला है। चलिए, तो दिस इज द मलमपति स्कोर फॉर एयरवे असेसमेंट। थैंक यू सो मच। और इसी तरह के और पीवाईक्यू से जुड़े रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने साथियों तक भी शेयर करें। आपका एक शेयर किसी को नॉर्सेट में अच्छी रैंक दिला सकता है। थैंक यू सो मच।